योगी के त्रिदेव संभाल रहे कांवड़ यात्रा का जिम्मा, नहीं होगा किसी भी शिव भक्त का कोई पंगा, सारी व्यवस्थाओं को किया चाक चौबंद। योगी ने किया फोन, दिया सबसे बड़ा आदेश। कौन है वो यूपी के तेज तर्रार अधिकारी जिनको मिली कांवड़ियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी? क्या है अंदर की खबर, जानकर होंगे आप भी दंग। आखिर इस बार कैसी है कांवड़ रूट की व्यवस्था? नहीं होगा कोई भी शिव भक्त किसी भी रूट पर परेशान। पूरे यूपी में योगी सरकार ने किया कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम। बोल बम की सुनाई देने लगी अभी से गूंज, हर हर महादेव के लग रहे जयकारे। जिसके मन में भोलेनाथ के लिए श्रद्धा हो उसके लिए शिव भक्तों की सेवा सबसे बड़ा धर्म बन जाती है। यूपी के सीएम योगी खुद बहुत बड़े शिव भक्त हैं। हर साल सावन और कांवड़ यात्रा के दौरान उनकी प्राथमिकता साफ दिखाई देती है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यही वजह है कि इस बार भी योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर महीनों पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। सड़क से लेकर सुरक्षा तक, ट्रैफिक से लेकर मेडिकल सुविधा तक और कंट्रोल रूम से लेकर पुलिस फोर्स तक हर व्यवस्था को मजबूत किया गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी जिम्मेदारी 3 ऐसे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों को सौंपी गई जिनके कंधों पर कांवड़ यात्रा के सबसे संवेदनशील रूट की सुरक्षा रहेगी। इन्हें ही अब लोग योगी के त्रिदेव भी कह रहे हैं। कौन है ये तीनों, चलिए आपको सब बताते हैं। सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की, क्योंकि हरिद्वार से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले कांवड़ियों का पहला बड़ा पड़ाव यही जिला होता है, इसलिए यहाँ की जिम्मेदारी बेहद अहम मानी जाती है। इस पूरे जिले की कमान 2014 बैच के आईपीएस और एसएसपी संजय कुमार वर्मा के हाथ में है। उन्होंने डीएम, प्रशासन और कांवड़ सेवा शिविर संचालकों के साथ कई दौर की बैठकें भी की हैं। पूरे रूट पर रोशनी, साफ पेयजल, मेडिकल सुविधा, अग्निशमन व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और अस्थायी थानों की तैयारी पूरी कराई जा रही है। डीजे संचालकों के लिए भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो। अब बात मेरठ की, क्योंकि कांवड़ यात्रा का दूसरा सबसे अहम पड़ाव है। यहां की जिम्मेदारी 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी अविनाश पांडे के पास है। मेरठ में 9 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं ताकि हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जा सके। पुलिस की अतिरिक्त टीमें लगातार गश्त और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी का प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई होगी और किसी भी स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव गाजियाबाद है। यहीं से बड़ी संख्या में कांवड़िए दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की ओर बढ़ते हैं, इसलिए यहां की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ को दी गई है। 2005 बैच के इस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने खुद जमीन पर उतरकर तैयारियों का जायजा लिया। प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी, कंट्रोल रूम और लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। पूरे रूट पर हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी तरह की परेशानी तुरंत दूर की जा सके। दरअसल कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी आस्था यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि यात्रा शांतिपूर्ण भी रहे, सुरक्षित भी रहे और आम लोगों की आवाजाही भी ज्यादा प्रभावित न हो। यही वजह है कि इस बार योगी सरकार ने पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच पहले से बेहतर तालमेल बनाया है। कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। ट्रैफिक प्लान पहले से तैयार रहेगा और हर जिले में वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी करेंगे। अगर पूरे प्लान को देखें तो तस्वीर साफ दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि शिव भक्तों की आस्था का सम्मान भी हो और उनकी यात्रा पूरी तरह सुरक्षित भी रहे। यही कारण है कि सबसे संवेदनशील 3 जिलों की जिम्मेदारी अनुभवी आईपीएस अधिकारियों को दी गई। मुजफ्फरनगर में संजय कुमार वर्मा, मेरठ में अविनाश पांडे और गाजियाबाद में जे रविंद्र गौड़ पूरी तैयारियों के साथ मैदान में हैं। सड़क से लेकर सुरक्षा तक, ट्रैफिक से लेकर मेडिकल सुविधा तक हर व्यवस्था को मजबूत किया गया है। अब सबकी नजर कांवड़ यात्रा पर है। अगर यह तैयारियां जमीन पर उसी तरह लागू होती हैं जैसी योजनाएं बनाई गई हैं तो इस बार करोड़ों शिव भक्त पहले से ज्यादा सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम कांवड़ यात्रा का अनुभव कर सकते हैं।